हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो अगेन आप सबका चैनल पे बहुत ज़्यादा स्वागत है। अगर आप लोग पहली बार चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप में, ताकि उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल हो सके। तो चलिए, आज की इस वीडियो में काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। आप लोग का जो लगातार कॉमेंट आता रहता है अटल आवासीय विद्यालय को लेके, तो उसके बारे में आज डीप में देखेंगे। कितने पद आए हुए हैं, किन किन जगहों पर भर्ती आई हुई है और सैलरी वगैरह क्या है। ठीक है, तो पूरी वीडियो आप लोग लास्ट तक ही देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा। स्किप करेंगे तो बहुत सारे पॉइंट्स आपके क्लियर नहीं हो पाएंगे। चलिए स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको लेबर डिपार्टमेंट यूपी की आपको वेबसाइट पे आ जाना है। इसकी जो लिंक है मैं आपको कमेंट में दे दूंगी, आप लोग कमेंट चेक कर लीजिएगा। तो वहाँ पे आपको पिन रहेगी इसकी लिंक, तो आप लोग वहाँ पे टैप करके सीधा आ जाएंगे इस तरह की वेबसाइट पे। यहाँ पे आने के बाद आपको टैप कर देना है। जैसे आप टैप करते हैं आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। एक सेकेंड हम वेट कर लेते हैं। तो हमारे सामने कुछ इस तरह से पेज ओपन हो गया है। आप लोग देख सकते हैं कि ये आपकी उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड यानी आपका श्रम विभाग उत्तर प्रदेश सरकार का आपका ये ऑफिशियल वेबसाइट है, जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ये एकदम ऑथेंटिक है। उत्तर प्रदेश का लोगो यहाँ पे आपको लगा मिलेगा, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश का, जिससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि ये आपका एक सही और एकदम ऑथेंटिक आपकी वेबसाइट रहने वाली है। यहाँ पे हमको मुख्य पृष्ठ पर क्लिक कर देना है। जब हम यहाँ पे मुख्य पृष्ठ का आपको ऑप्शन दिख रहा होगा यहाँ पे साइड में, जैसे ही हम यहाँ मुख्य पृष्ठ पे क्लिक करेंगे, यहाँ आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ सबसे ऊपर सबसे पहला ऑप्शन दिखेगा। जैसे ही हम यहाँ पे टैप करते हैं हमारे सामने कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा, जहाँ पे हमको देखने को मिलेगा कि अटल आवासीय विद्यालयों में अनुबंधन के आधार पर टीजीटी एवं पीजीटी के पदों पर भर्ती किए जाने वाले शिक्षकों हेतु आवेदन फॉर्म, सेवा शर्तें एवं मानदेय का विवरण, पूरा विवरण हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो चलिए हम इस लिंक पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे हमको सारी डिटेल्स देखने को मिलेगी। तो चलिए मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आपको क्लियर कर देती हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि ये आपका एडवर्टाइजमेंट जो है इसी सन्निर्माण विभाग द्वारा जारी किया गया है, जहाँ पे आपको बताया गया है कि आपके पूरे जनपद में यानी कि उत्तर प्रदेश के समस्त राजस्व मंडलों में एक एक जनपद में कुल 18 अटल आवासीय विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है। शैक्षणिक सत्र आपका 2026-27 है, जहाँ पे आपको अटल आवासीय विद्यालयों में टीजीटी के 93 एवं पीजीटी के 88 पद, यानी कि आपको टीजीटी के यहाँ पे 88 और यहाँ पे आपके जो पीजीटी के पद रहेंगे वो यहाँ पे आपके टीजीटी के यहाँ पे आपके 93 पद रहेंगे और यहाँ पे आपके पीजीटी के लगभग 88 पद यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपके समस्त जनपदों में जितने भी 18 अटल आवासीय विद्यालय हैं सभी विद्यालयों में आपकी ये भर्ती हो रही है, जहाँ पे आपको 181 शिक्षक की भर्ती आपकी कराई जा रही है। ठीक है, मतलब आपकी 181 यहाँ पे आपके पद रहने वाले हैं। ठीक, तो ये आपकी जो पद की संख्या है वो घट बढ़ भी सकती है, यानी कि वो तो डिपेंड करता है कि विभाग क्या करता है, तो उसके आधार पर ये आपका घटता बढ़ता रहता है। तो यहाँ पे चलिए देख लेते हैं कि और क्या चीज़ें यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ जितने भी कैंडिडेट आवेदन करेंगे वो यहाँ पे आपको जवाहर नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, केंद्रीय विद्यालय, माध्यमिक शिक्षा परिषद, सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त के अध्यापक पद से सेवानिवृत्त ऐसे व्यक्ति जिनकी आयु दिनांक 30/6/2026 को 65 वर्ष से अधिक ना हो आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट आवेदन करेंगे उनको ध्यान रखना है कि नवोदय विद्यालय या फिर सैनिक स्कूल या केंद्रीय विद्यालय, माध्यमिक शिक्षा परिषद, कहीं पर भी अगर आपने अध्यापक पद से आपने कार्य किया है तो आप यहाँ पे आवेदन, मतलब आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपने कहीं ना कहीं पढ़ाया हो, अपने मतलब आपने जॉब की हो पहले से, तो आपको एक्सपीरियंस एक अच्छा खासा रहेगा, तो आपका यहाँ पे चयन किया जाएगा। ठीक है, और आपकी आयु यहाँ पे 25 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। कि आपको यहाँ पे साफ तौर पे मेंशन है कि 65 वर्ष से आपकी आयु अधिक नहीं होनी चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि जितने भी कैंडिडेट हैं वो 65 वर्ष से अधिक किसी की आयु होगी या फिर इतनी एज तक कोई भी यहाँ पे आवेदन करेगा। मोस्टली लोग यहाँ पे 40 या 45 तक ही आवेदन करते हैं, उसके बाद लोग बहुत कम ही ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ें आप ध्यान देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, जो आपके अप्लाई करने के बाद आपके फॉर्म वगैरह रहेंगे, वो अटल आवासीय विद्यालय समिति की ईमेल ID पे आपको भेज देना है, अथवा व्यक्तिगत रूप से कार्यालय अटल आवासीय विद्यालय समिति द्वितीय तल में आपको जाकर वहाँ पे प्रेषित करना है, वहाँ पे ले जाना है आपको। ठीक है, तभी आपका यहाँ पे जो सारे फॉर्म वगैरह हैं वो एक्सेप्ट किए जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखिए कि आपको कुछ इस तरह से फॉर्म मिलेगा, कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर्म आपका रहेगा, जहाँ पे आपको
साइड में फ़ोटो यहाँ पे आपको चिपकानी होगी। यहाँ पे जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं, टीजीटी में या पीजीटी में या फिर दोनों में, तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पे हर एक पॉइंट आपको दिया गया है, आप पढ़ते जाएंगे, भरते जाएंगे, ठीक है। आप क्या पहले से ही काम कर रहे हैं अटल आवासीय में, या आपका जो भी चीज़ें हैं, यहाँ पे आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी मांगी जाएगी। फुल नेम आपका यहाँ पे, मदर, फादर या फिर हस्बैंड का नाम यहाँ पे आपको, ठीक है। और भी जो भी आपके यहाँ पे जो जहाँ पे आपने काम किया है, स्कूल की छोड़ दिया आपने, वहाँ पे सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मेंशन करनी पड़ेगी। इसके अलावा आपको यहाँ पे अपना परमानेंट एड्रेस, जहाँ पे भी आपका घर है, वो चीज़ यहाँ पे आपको मेंशन करना होगा। करंट में आप कहाँ रहते हैं, अपने घर पे ही रहते हैं या फिर कहीं बाहर रहते हैं, वर्क करते हैं, तो उसको भी आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। इसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना होगा। मोबाइल नंबर में आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो एक में आप अपना डाल दीजिए, एक में किसी भी फैमिली मेम्बर का या किसी का, मतलब अल्टरनेट नंबर आपका होना चाहिए, ताकि मान लीजिए बाई चांस ऐसा हो कि इस नंबर पे, पहले नंबर पे कॉन्टैक्ट ना हो पाए, तो दूसरे नंबर पे कांटेक्ट वो कर सके, ठीक है। इसके बाद आपका ईमेल होना चाहिए। ईमेल हमेशा आपका एक्टिव होना चाहिए, ताकि कोई भी विभाग द्वारा कोई भी जानकारी हो तो वो आपको भेजी जाए, तो आपको वो मिल पाए। फिर आपका यहाँ पे DOB रहेगा, जेंडर रहेगा, मेल फीमेल, और आपका मैरिटल स्टेटस रहेगा कि आप मैरिड हैं या सिंगल हैं, ये सारी चीज़ें रहेंगी। उसके बाद आपने क्या किया है, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, आपने 10th 12th ग्रेजुएशन, सब आपको यहाँ पे 1 बाय 1 करके डालना है। सब्जेक्ट्स क्या रहे हैं आपके, किस यूनिवर्सिटी या बोर्ड से आपने किया है, पासिंग ईयर क्या रहा है, और आपने कौन सा डिवीज़न पास किया है, ठीक है। तो ये सारे आपके जितने कॉलम बने हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप करके यहाँ पे भर देना है। आपने जितनी भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, आपको सब कुछ आपको यहाँ पे मेंशन करते जाना है। फिर आपको यहाँ पे लैंग्वेज डाल देनी है। लैंग्वेज में आप देखेंगे कि आप कौन कौन सी लैंग्वेज पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं या बोल सकते हैं, वो आपको यहाँ पे जितनी भी आती है, 1-2 लैंग्वेज, आप वहाँ पे 3 लैंग्वेज मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे है। बाकी आप लोग यहाँ पे हर एक ऑप्शन अच्छे से फिल करिएगा, क्योंकि मिस्टेक होता है तो फॉर्म में कोई भी करेक्शन डेट नहीं आती है और वो रिजेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे है। बाकी वर्क एक्सपीरियंस भी यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि आपने कहाँ पे काम किया है, क्यों, मतलब वो कहाँ पे लोकेटेड है, और आपका मतलब क्या सारी चीज़ें हैं वहाँ पे, रीज़न क्या है आपको छोड़ने का, या फिर आपने रिज़ाइन क्यों दिया, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे डालनी है बहुत ही अच्छे से। फिर आपका यहाँ पे फॉर्म जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट में आपका यहाँ पे सिग्नेचर आएगा, और सिग्नेचर में आपका नाम रहेगा, और कैंडिडेट सिग्नेचर रहेगा, प्लेस रहेगा, और आपकी डेट रहेगी, ठीक है। डेट यहाँ पे आपने जिस दिन फॉर्म अप्लाई किया है वो वाली डेट आपको यहाँ पे भरना है। चलिए अब आगे देख लेते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे कितने पद आए हुए हैं, कौन कौन से आपके सैलरी क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पीजीटी में आपका अध्यापक का जो पद आया हुआ है, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके टोटल 88 पद आए हुए हैं पीजीटी में, जहाँ पे आपकी सैलरी आप खुद देख सकते हैं अपने सामने। शायद मैं आपको लाइव नोटिफिकेशन ना दिखाती तो आप लोग कमेंट करते हैं कि इतनी अधिक सैलरी नहीं मिलती है, लेकिन आप लोग खुद देखिए कि 65,000 रुपये आपका यहाँ पे मानदेय निर्धारित किया गया है। रीज़न ये है कि ये एक्सपीरियंस्ड मांग रहे हैं, तो इन्होंने इसलिए सैलरी बहुत ज़्यादा रखी है, 65,000 रुपये रखा है। और यहाँ पे टीजीटी में देखेंगे तो टीजीटी में आपकी सैलरी लगभग 62,000 रुपये है, जहाँ पे आपके 93 पद आए हुए हैं, ठीक है। पीजीटी के लिए क्वालिफिकेशन देख लेते हैं, तो आपकी यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन है वो मांगी जा रही है, नवोदय सैनिक स्कूल, केंद्रीय विद्यालय, माध्यमिक शिक्षा परिषद, सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त के सेवानिवृत्त अध्यापक। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि 65 वर्ष से अधिक आपकी आयु ना हो, ठीक है, और जितनी कम आपकी आयु होगी उनको वरीयता दी जाएगी। स्वास्थ्य की अच्छी स्थिति, यानी आपका स्वास्थ्य संबंधित कोई भी आपको बीमारी ना हो, कोई भी समस्या ना हो। और यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट होंगे जिनको अधिमानी अर्हता पुरस्कार प्राप्त शिक्षक को वरीयता दी जाएगी, जिनको उनके शैक्षिक काल में जो भी उनको पुरस्कार वगैरह मिला है अगर कभी, तो उसके आधार पर इनको यहाँ पे वरीयता दी जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। पीजीटी व्याख्याता के रूप में कार्य करने का अनुभव हो, यानी आपने लेक्चरर के लिए आपने काम किया हो, आपने 11th और 12th की क्लासों में पढ़ाया हुआ हो, तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा पीजीटी में देखेंगे तो सेम पहला ऑप्शन वही है कि नवोदय सैनिक स्कूल या फिर केंद्रीय विद्यालय, माध्यमिक शिक्षा परिषद, सरकारी सहायता प्राप्त के सेवानिवृत्त अध्यापक हो। आयु आपकी 65 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, स्वास्थ्य की अच्छी स्थिति होनी चाहिए। और यहाँ पे भी अगर आपने कहीं पे भी 9th 10th क्लासों में पढ़ाया हुआ है तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। फिर सब्जेक्ट्स देख लेते हैं कि किन किन विषयों में आपके पद आए हुए हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि आपका फिजिक्स में आपका पीजीटी में 1 पद आया हुआ है, और हिस्ट्री में आपका 5 पद आया हुआ है पीजीटी में।
इसके बाद देखेंगे तो अर्थशास्त्र में आपका 10 पद आया हुआ है पीजीटी में, और समाजशास्त्र में 18 पद आया हुआ है। बिजनेस स्टडीज यानी व्यावसायिक अध्ययन में आपका यहाँ पे 18 पद आया हुआ है। अकाउंटेंसी में आपका 18 पद आया हुआ है। राजनीतिक विज्ञान में 18 पद आया हुआ है। हिंदी में आपका 4 पद आया हुआ है। इंग्लिश में 26 पद आया हुआ है। साइंस में आपके 17 पद आए हुए हैं। सामाजिक विज्ञान में टीजीटी में 33 पद आए हुए हैं। संस्कृत में भी आपके टीजीटी के 10 पद आए हुए हैं, और यहाँ पे संगीत में आपके 3 पद आए हुए हैं। तो टोटल 181 पद आपका यहाँ पे आया हुआ है। फिर और पॉइंट्स आपको मैं बता दूं यहाँ पे कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि 65 वर्ष से अधिक कैंडिडेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे सैलरी वगैरह भी आपको देख सकते हैं कि आपके सामने मेंशन है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको ध्यान देना है। बाकी मैंने जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको बता ही दी हैं। आपको कहाँ से आवेदन करना है उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी या फिर कॉमेंट में पिन कर दूँगी, तो आप लोग देख लीजिएगा। कोई डाउट हो तो आप लोग कॉमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।